तो गाइज आज के एपिसोड के लास्ट में ऐसा कुछ होने वाला है जो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब चैनल को सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ MHA6 का एपिसोड नंबर 4। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था होक्स ट्वाइस को खत्म कर देता है। फिर डाबी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने उसे खत्म कर दिया और तुम खुद को हीरो कहते हो। ये कहकर डाबी होक्स पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। उस अटैक की वजह से होक्स के सारे विंग जल जाते हैं। फिर डाबी होक्स के ऊपर लात रख के कहता है तुम कैसे ट्वाइस को खत्म कर सकते हो। जिस पर होक्स बोलता है पर तुम्हारा फेस देख के लगता है कि तुम्हें इसका कोई दुख नहीं है। तब डाबी कहता है क्योंकि मेरे आई ग्लैंड्स जल चुके हैं इसलिए मैं रो नहीं सकता हूँ। इसके साथ वो आगे कहता है अगर यहाँ ट्वाइस होता तो मेरा सपना आसानी से पूरा हो सकता था और यही रीजन है मेरे सैड होने का। फिर होक्स बोलता है मैंने तुम्हारे और शिगाराकी के बारे में बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे तुम्हारे और उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। पर तुम मुझे ये बताओ तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और आखिर तुम हो कौन। उसके बाद डाबी उसे कुछ बोलता है। ये सुनकर होक्स शॉक्ड हो जाता है। फिर डाबी बोलता है मुझे ना शिगाराकी और ट्वाइस की कोई परवाह है और ना ही लीगो विलन की। मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता हूँ और इसके लिए मैं स्टेन की विल को कैरी करूंगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में तुम सब नकली हीरो हो और असली हीरो सिर्फ ऑल माइट है, इसलिए सिर्फ उसको ही मुझे खत्म करने का हक है। ये कहकर डाबी होक्स का गेम बजा देता है। उसके बाद सीन एंडेवर की तरफ चेंज होता है जो मिर्को की हेल्प के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है क्रस्ट को नोमू से फाइट करने में दिक्कत हो रही होती है। फिर आइजावा अपने क्वर्क का यूज करता है और उस नोमू की रीजनरेशन एबिलिटी को रोक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एंडेवर अपनी फ्लैश फायर फिस्ट से उस नोमू को खत्म कर देता है। उसके बाद सीन मिर्को की तरफ चेंज होता है और वो 3 नोमू से फाइट कर रही होती है। मिर्को के अटैक को नोमू इजिली डॉज कर रहे होते हैं। फिर मिर्को तेजी से डॉक्टर के पास जाने लगती है और वो अपने मन में बोलती है मुझे पहले उस बुड्ढे और शिगाराकी को खत्म करना होगा। तभी एक नोमू उसे देख लेता है और वो बोलता है बेवकूफ औरत, तुम फिर से डॉक्टर के पीछे जा रही हो। ये कहकर वो अपनी वाइन से मिर्को पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिर्को इंजर्ड होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती है। तभी 2 नोमू उसके लात और बाल को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिर्को अपने आप को किसी तरह से छुड़ा लेती है, पर इस बीच वो काफी इंजर्ड हो जाती है। फिर मिर्को अपने मन में बोलती है मुझे अपने दर्द को भूलकर अपने गोल की तरफ फोकस करना होगा और उस डॉक्टर और शिगाराकी को खत्म करना होगा। ये कहकर मिर्को शिगाराकी के कैप्सूल पर लात मारने लगती है। मिर्को को देखकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। तभी नोमू अपनी वाइन को मिर्को के पैर में घुसा लेता है। फिर वह एंडेवर आ जाता है और वो उस नोमू को जोरदार मुक्का मारता है। दूसरी तरफ मिर्को शिगाराकी के कैप्सूल पर जोरदार लात मारती है और उस कैप्सूल में दरारें आ जाती हैं। उसके बाद वो नोमू फिर से अपनी वाइन को मिर्को की बॉडी में घुसा देता है, लेकिन मिर्को लास्ट में अपनी पूरी ताकत लगाकर शिगाराकी के कैप्सूल पर लात मारती है। ये देखकर डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हम देखते हैं एंडेवर मिर्को को पकड़ लेता है। फिर एंडेवर बोलता है तुम्हारी इंजरीज तो काफी सीरियस हो चुकी हैं। उसके बाद एंडेवर अपनी फायर का यूज करके मिर्को के ब्लड को रोकता है। तभी एक नोमू ऊपर से बोलता है नंबर 1 हीरो, तुम मुझे अच्छा फील कराओगे जब मैं तुमको खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो एंडेवर के ऊपर जंप मारता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं क्रस्ट और दूसरे हीरोज नोमू से फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद मिर्को क्रस्ट को बोलती है शिगाराकी किसी कैप्सूल के अंदर था और वो कैप्सूल किसी तरह का एक्टिवेशन डिवाइस है और इन नोमूस को भी उसी तरह के कैप्सूल से निकाला गया है। इसके साथ वो आगे बोलती है शिगाराकी को हमें जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि वो पहले से बिल्कुल बदल गया है। ये सुनकर आइजावा अपने मन में कहता है रीइंफोर्समेंट कुछ सेकंड में यहाँ आती होगी, लेकिन इस बीच इन प्रॉब्लम से डील करना टास्क है और मुझे लगता है ये नोमूस अब एंडेवर को टारगेट करना शुरू करेंगे, इसीलिए मुझे एंडेवर की मदद करने के लिए जाना होगा। लेकिन मैं इस कंडीशन में इन सबको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तभी आइजावा बोलता है एक्सलेस और प्रेजेंट माइक एंडेवर की हेल्प करने जाओ। उसके बाद माइक और एक्सलेस एंडेवर की मदद करने को निकल पड़ते हैं। तभी सीन डॉक्टर की तरफ चेंज होता है जो बोलता है मैं अपने और ऑल फॉर वन के सपने को खत्म नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो कैप्सूल को एक्टिवेट करने लगता है, पर तभी वहाँ माइक आकर अपने क्वर्क से अटैक करता है, जिस वजह से वो कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद माइक डॉक्टर को जोरदार मुक्का मारता है। फिर एक्सलेस शिगाराकी की हार्ट बीट को चेक करता है और बोलता है इसकी हार्ट बीट तो नहीं चल रही है। तब वो डॉक्टर कहता है उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच थी, तुम लोगों ने मेरे और ऑल फॉर वन के ड्रीम को खत्म कर दिया। उसके बाद माइक डॉक्टर को उठाकर वहाँ से जाने लगता है
और वो बोलता है तुम मेरे साथ चलो क्योंकि सिर्फ तुम ही नोमो को रोक सकते हो। तभी एक्सलेस की नजर एक मशीन पर पड़ती है। तब डॉक्टर बोलता है 17 साल इस दुनिया ने मेरी थ्योरी को धिक्कारा है। वो लोग बोलते थे मेरी पैरानॉर्मल सिंगुलैरिटी थ्योरी एक मिथ है। जिस पर माइक बोलता है जिस इंसान ने उस थ्योरी को बनाया था अगर वो इस वक्त जिंदा होता तो वो 120 साल का होता। तो अब मैं समझा तुम वो इंसान थे। तब डॉक्टर बोलता है मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, सिर्फ उसने मुझे मदद का हाथ बढ़ाया था। वो हमारे बीच एक गॉड की तरह था। मेरे क्वर्क ने मुझे एबिलिटी दी थी किसी नॉर्मल पर्सन से डबल लाइफ जीने की और मैंने अपनी इस पावर को ऑल फॉर वन को डेडिकेट कर दिया। इसके साथ वो आगे बोलता है तो तुम कुरोगिरी के फ्रेंड हो ना। ये सुनकर माइक अपने मन में बोलता है इसको टच करके मुझे घिन आ रही है। उसके बाद हम शिगाराकी को देखते हैं जिधर उसकी बहन उसे चीयर कर रही होती है और वो उससे माफी मांग रही होती है। शिगाराकी इस पर बोलता है मुझे इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद शिगाराकी को उसकी मोम भी दिखाई देती है। तभी वहाँ शिगाराकी का डैड भी आता है और वो उसे डांटने लगता है पर शिगाराकी उसे खत्म कर देता है। उसके बाद वहाँ ऑल फॉर वन की एंट्री होती है और वो कहता है मेरे पास आओ शिगाराकी। जिस पर शिगाराकी बोलता है मास्टर आप तो बिल्कुल कुरोगिरी की तरह दिख रहे हो। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जिधर डॉक्टर बोलता है ऑल फॉर वन ने अपने सपने को अपने सक्सेसर के ऊपर छोड़ दिया था और उसने अपनी पावर की कॉपी बनाई थी और इस पावर की ओरिजिनल कॉपी को उसने शिगाराकी में ट्रांसफर कर दिया था। फिर हम देखते हैं शिगाराकी के ग्रैंड पेरेंट्स मॉम और सिस्टर उसे ऑल फॉर वन के पास जाने से रोकती हैं लेकिन शिगाराकी ऑल फॉर वन की पावर को एक्सेप्ट करता है। तभी हम देखते हैं शिगाराकी को होश आ जाता है और वो बोलता है अब मुझे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ये देखकर एक्सलेस शॉक्ड हो जाता है और इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।